So good morning everybody. This is me Tanveer Ahmed. I welcome you all for today online learning class. So I'm just welcoming you my YouTube channel which is Ikra Foundation Hazaribagh. So in this particular lecture I'm just gonna cover a topic that is called oxidation and reduction, class 10. The chapter is chemical reaction and equation. तो चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके क्लास 10th की साइंस की, जिसको अभी तक मैंने 4 लेक्चर्स बनाए हैं जो कि यूट्यूब में आपके डाले हुए हैं, ठीक है। सो इसके नेक्स्ट पार्ट है जो कि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। प्रीवियस टॉपिक हमने कंप्लीट किया था आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें हमने देखा था सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन आफ्टर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आफ्टर देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कुछ टॉपिक्स लेफ्ट थे उनके, तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, और फिर उनको कंक्लूड करके मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को स्टार्ट करूँगा, जिसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा रिडक्स रिएक्शंस के बारे में। सो लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फर्स्ट आई विल डिस्कस द लेफ्ट टॉपिक विच आई हैव जस्ट कंटिन्यूइंग दैट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं रिकॉल कर देता हूँ पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टार्ट करूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले देखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हमने आपको क्या क्या कवर करवाया था ये पहले जानेंगे आप। इन दिस रिएक्शन the mutual exchange of ions from the ionic compound taken place in reaction site reactant site to form new compound with new chemical property। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा। मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। अब ये म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे होंगे इसके बारे में समझेंगे आप। सपोज कोई कंपाउंड है AB और सेकेंड में आपका है CD, ठीक है। तो एक आयन आपके पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी तुम्हारे पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, A वाली D के साथ जाएंगे और आपका B वाला C के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंपाउंड में जो फॉर्मेशन होगी वो क्या चीज हो जाएगी, आपका AD प्लस BC का फॉर्मेशन होगा। सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली में तुम्हारे ये मैंने लिखा है आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं कि तुम देखोगे इनको, जो कि क्लास 10th के 3rd चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। एक्चुअली में इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है कि जब इसमें पानी में डालने पे क्या होती है, ये उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देती है। मतलब उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इस आयनिक कंपाउंड को डालने के बाद, तो काफ़ी अच्छा कंडक्टिंग सोल्यूशन बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करती है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जैसे मान लो कि आपके पास सोडियम सल्फेट एक तुम्हारा आयनिक कंपाउंड सॉल्ट है, ये भी, ठीक है ना। क्लास 9 में आपने इसकी स्टडी की होगी आयंस के बारे में, है ना। सो और बेरियम क्लोराइड को मैंने एक दूसरे से रिएक्शन करवाया, तो होगी क्या, इसमें भी तुम्हारी आयंस का एक्सचेंज होता है। यहाँ से आपका ये आयन, यहाँ से ये आपका NaCl Na के साथ जाएगा और तुम्हारा BaSO4 के साथ जाएगी। Na की वैलेंसी होती है 1 और Cl की वैलेंसी 1 होती है, तो ये वैलेंसीज आपस में कैंसिल आउट करके NaCl का फॉर्मेशन करती हैं, और फाइनली यहाँ पे बन जाता है आपका BaSO4, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया किनका, एक बैलेंसिंग, मतलब ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होती है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। इसी तरह बेरियम पॉजिटिव चार्ज है,
क्लोरीन में यहाँ पे तुम्हारा 2 क्लोरीन 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, तो आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रही है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे देखोगे ओवरऑल आपका फॉर्मेशन क्या होगा, NaCl और बेरियम सल्फेट। तो ये तुम्हारी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी, जो कि इनसॉल्युबल होती है वाटर में। तो वाटर में बनने के बाद क्या होती है, जैसे मान लो दोनों सॉल्ट को आप जैसे मिक्स करोगे जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे आपस में मिक्स करने पर क्या बन जाती है, एक व्हाइट पीपीटी, मतलब एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो कि इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे एग्जांपल एक और मैंने लिया था AgNO3 वाला, इनको भी देख सकते हो आप, AgNO3 प्लस, इसमें आपने सोडियम क्लोराइड को डाल दिया, तो यहाँ भी आयन एक्सचेंज होंगे, सिल्वर जाएंगे क्लोरीन के साथ और आपका नाइट्रोजन नाइट्रेट जाएंगे सोडियम के साथ। तो मिलेगी यहाँ पे क्या चीज़ आपको, NaNO3 का फॉर्मेशन होगी और फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, AgCl, जो कि ये भी तुम्हारी क्या बनाती है, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आयंस, दो आयन आपस में, दो कंपाउंड्स जो कि आयनिक कंपाउंड है, जो अपने आयन को एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज हो रही है। म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे हुआ, यहाँ पे देख सकते हो आप, सोडियम का सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम का क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के साथ चली जा रही है और बेरियम सल्फेट के साथ चली जा रही है। तो फॉर्मेशन यहाँ पे व्हाइट पीपीटी ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रही है। नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, AgNO3 है आपका और NaCl है, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रही है और यहाँ पे मिल रहा है आपको AgCl मिल रहा है, तो वो कैसा है, व्हाइट पीपीटी बन रही है। इनके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक था जिनका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं, नोट कर लिया आपने, ठीक है, हटा दूं, ठीक, थैंक यू। उसके बाद देखेंगे इसके बाद वाले टॉपिक। इसके बाद वाले टॉपिक जो है वो आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक क्या होगी आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इनके बारे में आज हम लोग समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। तो ये बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को काफी डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके बारे में पहले डील कर लेते हैं हम लोग, है ना। ऑक्सीडेशन के बारे में समझते हो, ऑक्सीडेशन इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, if a substance gain oxygen or remove hydrogen from itself, then it is called as oxidation reaction। तो ऑक्सीडेशन किन्हें कह रहे हैं, सपोज जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रही है, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को आपस में गेन कर रही है, और वही सब्सटेंस अगर मान लो कि उनमें हाइड्रोजन अटैच है, वो रिमूव कर रही है, उस कंडीशन में क्या होगा कि एडिशन और आपका रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है आपका, ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। जहाँ पे आप देखो जिस मॉलिक्यूल्स में अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, उस कंडीशन आप कह सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। So let us take an example of oxidation reactions. So just gonna take the basic example of that particular reaction. So copper solid that oxidizes in the presence of oxygen, that gives a copper oxide which is in black layer. So ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कॉपर की कलर एक्चुअली में तुम्हारी क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना, ये ब्राउन कलर की होती है। In the presence of oxygen, it burns into, it forms the oxides of copper that is black in color. तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर के साथ एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो मैं कह सकता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, उसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि मान लो मेटल्स बहुत सारे हैं,
मेटल्स आपका Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, ये भी आपके काफी अच्छे एग्जांपल है ना। ये क्या बन जाएंगे आपको MgO, दैट इज सॉलिड फॉर्म में होगी आपकी, ये गैसेस फॉर्म में होगी। तो ये भी क्या ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो गया। कैल्शियम के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स अ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, है ना। तो बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ द oxidation reaction. Okay, so coming to the next point, that is reduction. What does reduction mean? So let me explain the topic that is called reduction. Reductions का मतलब क्या होता है? Reduction reaction. इस reactions के बारे में समझते हैं। अगर मान लो इनमें क्या हो रहा है? If in a chemical reaction, just reverse of oxidation, that is called reduction कहलाएंगे। In a chemical reaction, if substance loses its oxygen or gain hydrogen, then it is called as reduction reaction. ओके, तो क्या मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो आपके पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। मैं कुछ हाइड्रोजन के रिमूवल का भी दिखाऊंगा आपको जब रिडॉक्स में कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस लूजेस इट्स ऑक्सीजन or gain hydrogen, then it is called as the reduction reaction कहलाती है, ठीक है। So coming to the next point, that is called redox reaction. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मान लो कोई भी एटम अपने ऑक्सीजन को लूज करती है, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा आपका, उनका रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। देखो कॉपर ऑक्साइड्स को अगर देखो, इनको हाइड्रोजन डाल दी जाए तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सॉलिड अलग हो जाती है और ये बनाती है H2O। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉपर से हाइड्रोजन क्या हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका कॉपर का रिडक्शन होगा। बहुत अच्छे एग्जांपल है ये रिडक्शन रिएक्शंस के, ठीक है। तो एक्चुअली में तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का भी एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहरहाल तो आपने इस चीज को देखा कि इस रिएक्शन में तुम्हारा क्या हो रहा है, रिडक्शन जब भी हो तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, और या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? चलो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, समझते हैं थोड़ा इनके बारे में क्या बताया गया। सो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी टॉपिक है, जो कि आपको क्लास 11th में भी कवर करेंगी, क्लास 12th में भी कवर करेंगे, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस के बेसिक से। सो नेक्स्ट है आपका क्या चीज, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में सुनो। इफ oxidation and the oxidation and reaction takes places simultaneously, then it is called as a redox reaction. So अगर मान लो किसी रिएक्शन में तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में एक ही रिएक्शन में हो जाए, तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन कहलाएंगे क्या चीज आपको, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शंस reaction take place simultaneously,
देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब इस रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का, एक तो आपका मेटल है, ऑक्साइड्स के हैं, ठीक है। इनमें कार्बन को डालने पे क्या मिलता है आपको, जैसे ही आप कार्बन डालोगे तो जिंक से जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ चला जाता है जो कि गैसेस फॉर्म में, और क्या बना लेती है ये कार्बन, इनका नाम है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, मोनोऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, मैंने बेसिक आपको दिखाए। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, Al2O3, इसको आपने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन चला दिया, तो क्या होगा देखो, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, क्या बना लेगा ये AlCl3 का फॉर्मेशन करेगी प्लस वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे यहाँ से आपका हाइड्रोजन में एडिशन हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एडिशन दैट इज कॉल्ड, ये रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हट रही है जिंक से, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है, रिडक्शन कहलाएगा। और आपका यहाँ से कार्बन से ऑक्सीजन एडिशन हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं जिसको आप आराम से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल्स को आराम से तो ले सकते हो और इसे दिखा सकते हो इसके एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन में और भी एग्जांपल आपको अगर देखना हो तो बहुत ही फेमस रिएक्शन जो कि हमेशा पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई के क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO2 है प्लस HCl, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड के साथ तुम रिएक्शन कराओ HCl का, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, MnCl2 का फॉर्मेशन होती है, प्लस यहाँ पे बन जाएगी आपका वाटर बन जाएगी, प्लस Cl2 का फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखो कि मैंगनीज का यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट इज फॉर रिडक्शन कहलाएगा, और हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है क्या चीज ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। ये भी तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जांपल है। सो दीस आर द केमिकल रिएक्शंस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस। सो आज के लिए ये टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से एक बार लेक्चर्स को फिर से रिवाइंड करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मैंने आपको क्या बताना चाहा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेस क्लास, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे, थैंक यू।